जन सूरज पदयात्रा के तहत आज गोपालगंज पहुंचे प्रशांत किशोर। उन्होंने पदयात्रा शुरू करने के पहले सिधवलिया प्रखंड के काशी टेंगराही बुनियादी विद्यालय परिसर में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जन सूरज यात्रा जिले के विभिन्न प्रखंडों में करीब 17 से 18 दिनों तक चलेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार कैसे विकसित हो ये लोगों को बताना और जन सूरज पार्टी से युवाओं को जोड़ना है। प्रशांत किशोर ने राजद और जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है। विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर इनके विचारों का न मिलना स्वाभाविक, ये इनहेरिटेंस है। राजद और जदयू एक दूसरे के विरोध से ही जन्म हुए हैं। रामचरितमानस की कुछ पंक्ति पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान देना आग में घी डालने के बराबर है। शिक्षा मंत्री को राज्य के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। रामचरितमानस विवाद करने के बजाय समाज बांटने की आवश्यकता नहीं। अगले विधानसभा का चुनाव वर्तमान व्यवस्था से अलग होगा। कौन दल किसके साथ जाएगा ये कहना उचित नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को महागठबंधन बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद भाजपा उनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ती। उन्हें हट जाने का भय होगा। ऐसे भी वे एनडीए से दिल्ली में अलग नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह अपने पद पर बने हुए हैं। भाजपा ने उन्हें हटाया भी नहीं है और उनके माध्यम से नीतीश कुमार अपना खिड़की खोल रहे हैं। रोज बैट बॉल आपके यहाँ जमा कराता है, वहां से लेकर जाता है, तो आपको जान गया ना कि ये भैया यहाँ से होता है। अगर आप दौड़ का प्रतियोगिता कराइएगा तो जान जाएगा ना कि भैया यही लोग हैं जो दौड़ का प्रतियोगिता कराएगा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन इसलिए बनाया है कि उनके मन में ये डर भी था और कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास भी था कि 24 में लोकसभा का जब चुनाव हो जाएगा और भाजपा उसमें उनकी नज़र में जीत कर आएगी दिल्ली में, तो अगर भाजपा जीत कर आती है तो सबसे पहले शपथ लेने के बाद दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री को बदलेंगे, क्योंकि अगला चुनाव भाजपा इनके नेतृत्व में लड़ती नहीं। तो नीतीश कुमार उस डर से, या एक तरह से समझिए कि जो कल होने वाला है उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन बनाए। ऐसा नहीं है कि उनको आरजेडी से कोई प्रेम हो गया है या आरजेडी को नीतीश कुमार जानते नहीं है। जहां तक भाजपा से संबंधों का सवाल है, नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, लेकिन हर मायनों में दिल्ली में वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में उपाध्यक्ष के उपसभापति के पद पर हैं, सरकार में शामिल हैं, और कोई ये सवाल उठा नहीं रहा है। मैं रोज चुनौती दे रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी का भाजपा से संबंध विच्छेद हो गया है और ईमानदारी से वो भविष्य में वहां नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको ये कौन रोक रहा है कि अपने एमपी को वहां से पद से हटा लें, या भाजपा क्यों नहीं हटा रही है उनको। और राज्यसभा का उपसभापति का पोस्ट ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है। कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में कानून को पास होना है। राज्यसभा में भाजपा को मेजॉरिटी नहीं है और वहां उस हाउस में, उस सदन में जदयू का आदमी उस हाउस को प्रिसाइड कर रहा है, ये कैसे संभव है। में है, वहां एनडीए में है, टेक्निकली भी एनडीए में, भाई उनके पार्टी का एमपी एनडीए में है और आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये खिड़की नीतीश कुमार ने खोल रखी है। राजनीतिक उसका जो मायने है वो ये है, राजनीति में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि वो कल भाजपा में जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में जाना पड़े तो उसके लिए खिड़की खुली रहनी चाहिए। तो हरिवंश जी वो खिड़की हैं जिसके माध्यम से वो संवाद किसी तरह से तुरंत स्थापित किया जा सकता है। यही खिड़की 2015-17 में अरुण जेटली थे, आज वो खिड़की हरिवंश जी है। पर विवाद जो शुरू हुआ है, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो चौपाई पर बयान दिया है, क्या उसमें राजद और जदयू के बीच अंतर विरोध शुरू हो गया है? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। अंतर विरोध किसी के बयान से शुरू नहीं होना है, वो तो इनहेरेंट है। आरजेडी और जदयू को जितना मैं जानता हूं, ये तो दल एक दूसरे के विरोध में ही इनका जन्म ही हुआ है। तो उसमें इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन विचारधारा के आधार पे, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, वो तो स्वाभाविक बात है। कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कितने दिन तक वो साथ में बने रहते हैं
चर्चा की बात वो होनी चाहिए। बयान तो जैसे घी में आग में घी डालने वाली बात है, और नेता यही कहते रहेंगे कि कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, सब कुछ हम लोग भाई भाई हैं। तो ये भाई भाई गले मिलते हैं, भाई भाई एक दूसरे के पीठ और पेट में छुरा घोंपते हैं, फिर बाहर अलग अलग होते हैं, फिर आपस में मिलते हैं। ये आपने देखा है कि अगला विधानसभा का जो चुनाव है बिहार में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव, वो आज की व्यवस्था जो है इससे अलग फॉर्मेशन में होगा। मतलब एक और आज महागठबंधन है 7 दलों का, और एक और भाजपा और उनके कुछ सहयोगी दल हैं। इस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब किसके साथ कौन जाएगा नहीं जाएगा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ। रामचरितमानस पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की, उससे आगे बढ़कर चंद्रशेखर जी को ध्यान देना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, उस दिशा में वो क्या कुछ कर सकते हैं उस पर उनको बयान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये विवाद करने के बजाय, समाज में इसको बांटने का इस्तेमाल कर, पोलराइज करने के बजाय, समाज को बांटने के बजाय आरजेडी को, चंद्रशेखर जी को और नीतीश कुमार की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे। बिहार के लोग उससे परेशान हैं। रामचरितमानस के किसी दोहे की, किसी उक्ति पर टीका टिप्पणी, मारा मारी, झगड़ा लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। पहले बताइए कि शिक्षा कैसे सुधारिएगा, उससे जो लोगों का सरोकार है।